हेलो गाइज, आज हम करेंगे हैवी साइज कुर्ती की कटिंग। तो इसके लिए देखिए, ये हमने 2 फोल्ड कर लिया है। जितना हमारी हिप है 48, तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे 49, तब यहाँ तक आएगा 12 और उससे थोड़ा सा आगे, और ये हमारा फोल्डिंग के लिए रह गया तुरपाई के लिए। तो इस अकॉर्डिंग हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हम लेंगे कुर्ती की लेंथ। तो हमारी कुर्ती की जितनी भी लेंथ है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। हमारी कुर्ती की लेंथ है 42। नीचे हम फोल्डिंग के लिए कपड़ा लेंगे 2 इंच 2.5 इंच, जितना भी आप चाहें उतना ही फोल्ड कर सकते हैं। तो हमारी कुर्ती की लेंथ है 42, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। उसके बाद देखिए, ये हमारी हैवी साइज कुर्ती, तो उसके लिए हमारा बैक नेक है 7 इंच और फ्रंट नेक भी 7 इंच है। बैक नेक को 7 7.5 तक बनाएंगे हम। तो इसके लिए तीरा हम लेंगे 6.5। नॉर्मल साइज में हम तीरा लेंगे 6 इंच का, और ये हमारा हैवी साइज है इसलिए हम इसमें तीरा लेंगे 6.5। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल भी हम 6.5 ही लेंगे, क्योंकि बैक नेक भी हमारा बड़ा ही है 7 इंच। तो आर्म होल भी हमने ले लिया 6.5। अब 6.5 का हाफ कर लेंगे 3.25। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट साइज। तो हमारी चेस्ट का साइज है 45। तो 45 में 1 इंच प्लस करेंगे 46। 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे कुर्ती में, तो 46 मतलब 11.5। 11.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे वेस्ट साइज। तो इसके लिए यहाँ से नीचे हम लेंगे 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर हमारा वेस्ट साइज है 43, तो इसके लिए हम लेंगे 44। तो ये हम निशान लगाएंगे 11 इंच पर ऐसे। इसके बाद हम इंची टेप से को यहाँ रखेंगे और नीचे रखेंगे 15 इंच पर। यहाँ पर हम लगाएंगे हिप साइज। तो हमारा हिप है 48 में 1 इंच प्लस करेंगे 49। तो ये हम लेंगे 12.5। 12.5 से 1 इंच 1 पॉइंट कम 49। अब इन तीनों निशानों को हम ऐसे इस पट्टी की सहायता से ऐसे मिला देंगे। अब इस पट्टी को ऐसे पलटेंगे और इस निशान को भी ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम नीचे सीधा खींच लेंगे ऐसे। इसको भी सीधा कर देंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए नीचे तुरपाई के लिए। बैक नेक भी हम 7 या 7.5 इंच का बनाएंगे, और फ्रंट नेक भी हम बड़ा ही बनाएंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल शेप पर ले लेंगे ऐसे। इसको यहाँ रखेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, और ये जो आर्म होल हमने लिया था उसका हाफ। तो शेपर को ऐसे रखेंगे। यहाँ भी निशान से टच होना चाहिए और यहाँ पर भी टच होना चाहिए, और इसको ऐसे मिला दें। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हम लूजिंग के लिए कपड़ा ले लेंगे, आगे से निशान लगा लेंगे। ये हम 1.5 इंच लेंगे, कम से कम 1.5 इंच तो होना ही चाहिए। अब इसको हम कर लेंगे कट। हमने ये कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट को भी हमने बीचों बीच ऐसे फोल्ड कर लिया। इस पर बीच में ऐसे बॉर्डर दिया गया है, तो इसको बीच सेंटर में करते हुए हमने इसको फोल्ड कर दिया। और अब हम कुर्ती का बैक पार्ट उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। सेम ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। देखिए,
से करते हुए हम इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए नीचे हमारी कुर्ती पर बॉर्डर दिया गया है, तो उसको हम एज इट इज कट करके इसको लगाएंगे। तो यहीं से कट कर देंगे फ्रंट पार्ट में। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट को इससे अलग कर लेंगे या फिर एक ही बार में निशान लगा लेंगे। हम गले की विड्थ रखेंगे 2.25, तो दोनों पार्ट पर ऐसे ही एक ही बार में निशान लगा लेंगे और यहाँ छोटा सा एक कट लगा देंगे। बीच सेंटर में भी हम निशान लगाएंगे चौक से, ताकि हमारा गला सेंटर में जाए। गले का जो सेंटर पॉइंट है वो बीच सेंटर में जाए। अब ये देखिए बैक पार्ट को हमने अलग कर दिया। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट पार्ट की हम आगे से आर्म होल की छटाई करेंगे। ऐसे नॉर्मल साइज में हम 1/2 इंच की करेंगे और ज़्यादा हैवी साइज है तो उसमें हम 1 इंच तक की करेंगे। यहाँ से गोलाई देते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कुर्ती के दोनों पार्ट की। अब हम इसमें आर्म और प्लेट भी डालेंगे। तो ये प्लेट हम जहाँ से कोना बनाते हैं आर्म होल का, उससे बीचों बीच से डालेंगे 4 इंच की। यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 4 इंच पर डालेंगे हम ये आर्म होल प्लेट। तो ये देखिए हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बाजू कट। तो बाजू हमारी है 15 इंच। 15 इंच बाजू की लेंथ है और 11 इंच बाजू की मोहरी है। तो इसके लिए हमें कितनी चौड़ाई का कपड़ा चाहिए वो हम यहाँ से देखेंगे। 1 इंच टेप का एक हिस्सा यहाँ रखेंगे और एक यहाँ। तो ये हमारा आर्म होल है 10 इंच। तो हमें कम से कम 11 इंच का कपड़ा चाहिए। 11 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा चाहिए बाजू की कटिंग के लिए। तो ये देखिए हमारे पास टोटल कपड़ा। तो बाजू में हम ज्वाइंट लगाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। यहाँ हम ज्वाइंट लगाएंगे, दोनों बाजू के दोनों साइड में ज्वाइंट आएगा। तो ज्वाइंट के लिए हम कपड़े को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाकर। तो ये हमारी 2 लेयर है। अभी हमें 2 लेयर और चाहिए। ज्वाइंट भी बाजू के दोनों साइड लगेंगे, तो मतलब 4 ज्वाइंट लगाने हमें बाजू में। इसको ऐसे 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई में जाएगा। अब देखिए हमें कितनी थी हमारी बाजू की विड्थ, हमें चाहिए 11 इंच। तो यहाँ 11 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। 11 इंच चौड़ा हमें ऊपर से आर्म होल चाहिए। अब हमें बाजू की लेंथ कितनी चाहिए? 15.5 हमारी कस्टमर की बनी हुई बाजू है। तो नीचे से हमें फोल्ड भी करनी है, तो इसके लिए हम 17 इंच लेंगे। 17 इंच पर हमारी मोहरी है 11 मतलब बनी हुई है। तो इसके लिए हम लेंगे 7 इंच। नीचे से हम लेंगे 7 इंच ऐसे। अब ये जो ऊपर से हमने 11 इंच विड्थ ली है कपड़े की चौड़ाई, तो यहाँ से नीचे डाउन करेंगे हम 3 इंच पर। अब इंची टेप को ऐसे तिरछा पकड़ते हुए इधर कोने पर मैच कर देंगे इसको। सिंपल तरीके से बाजू कटिंग। अब ऊपर से 1/2 इंच की गोलाई देंगे यहाँ से।
और बीच सेंटर में रखते हुए 1/2 इंच नीचे उतार देंगे और यहाँ से बिल्कुल 1-1.5 इंच तक सिधाई रखेंगे। और अब इस शेपर की सहायता से इसको नीचे मोरी तक मिला देंगे। तो ये देखिए अभी हम कर लेते हैं बाजू की कटिंग। यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर में। तो ये देखिए ये हमारी हो गई बाजू की कटिंग। ये ज्वाइंट हम यहाँ से लगा देंगे सीधे टाइम। तो देखिए अभी प्रॉपर तरीके से हमारे इस कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसमें हम राउंड नेक बनाएंगे ऐसे रेडीमेड वाला 7 इंच तक, 7 या 7.5, 7.5 या 8 इंच का गला, 7.5 इंच का। तो ये हमारी हैवी साइज कुर्ती की कटिंग हो गई है। नॉर्मल साइज होगा हमारा 40 तक, तो हम तीरा लेंगे 6 इंच का, और 40 से ऊपर हमारा साइज चेस्ट साइज है तो हम तीरा लेंगे 6.5। यदि हमें बैक नेक बड़ा बनाना है तो, यदि हम बैक नेक छोटा करेंगे तो ये तीरा हम बढ़ा देंगे। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके।